प्रधानमंत्री ने गुजरात में नवसारी के जनजातीय क्षेत्र खुदवेल में 3050 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। एनआईए ने 21 माओवादियों पर रखा ₹1.25 करोड़ का इनाम। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है इन इनामी माओवादियों की सक्रियता। बेमेतरा पुलिस ने एक निजी अस्पताल से 5 लाख रुपए के इनामी माओवादी को पकड़ा। नाम बदलकर इलाज करा रहा था माओवादी कमांडर। और केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने राजनांदगांव में लिया केंद्रीय योजनाओं का जायजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में नवसारी के जनजातीय क्षेत्र खुदवेल में गुजरात गौरव अभियान के तहत 3050 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में जलापूर्ति में सुधार होगा, सड़क संपर्क बढ़ेगा और लोगों का जीवन सुगम बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने गरीब कल्याण और उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र का पालन करते हुए पिछले 8 साल से इस गौरवशाली परंपरा को ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। इस गौरवशाली परंपरा को डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। आज मुझे 3000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। ये सारे प्रोजेक्ट्स नवसारी, तापी, सूरत, वलसाड सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर प्रकार की कनेक्टिविटी, इसके ये प्रोजेक्ट और वो भी विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्र में हो, तब तो वो सुविधा रोजगार के नए अवसरों से जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने मधुबन बांध स्थित स्टोल क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजना को इंजीनियरिंग का अनूठा उदाहरण बताया, जो ऊंचाई पर रहने वाले जनजातीय लोगों को पानी की आपूर्ति करेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में माओवादी गतिविधियों में सक्रिय 21 माओवादियों की तलाश है। एनआईए ने अब इन माओवादियों के खिलाफ बड़े इनाम की घोषणा की है। एनआईए ने नक्सली नेता नंबाला केशव राव उर्फ गगन्ना के खिलाफ 50 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं माओवादी कमांडर हिड़मा उर्फ हिड़मन्ना उर्फ माडवी, हिड़म उर्फ हिड़मालू उर्फ संतोष के खिलाफ 25 लाख रुपए का इनाम रखा है। इसके अलावा 2 माओवादियों के खिलाफ 7-7 लाख रुपए, 4 माओवादियों पर 5-5 लाख रुपए और 3 पर 2.5 लाख रुपए की इनाम की घोषणा हुई है। एनआईए के मुताबिक अधिकांश इनामी माओवादी 25 मई 2013 को हुए झीरम घाटी हत्याकांड में शामिल रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि वांटेड सूची में शामिल माओवादियों की सूचना देने वालों को ये इनाम राशि दी जाएगी। बेमेतरा पुलिस ने शहर के एक निजी अस्पताल से 5 लाख रुपए की इनामी माओवादी जयराम गुलेटी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया माओवादी कांकेर क्षेत्र में सक्रिय रहा है। पिछले कुछ दिनों से वह नाम बदलकर बेमेतरा में इलाज करा रहा था। खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसका इलाज कर रहे अस्पताल को भी सील कर दिया गया है। बेमेतरा के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस की टीम पकड़े गए माओवादी से पूछताछ कर रही है। एक नक्सली पकड़ा गया है, सूचना पर इससे पूछताछ जारी है। जो भी खुलासा होंगे आपके सबके साथ शेयर करेंगे। ये नारायणपुर क्षेत्र में का है और वह कांकेर क्षेत्र में सक्रिय बताया जा रहा है।
बेमेतरा जिले में किसी माओवादी के पकड़े जाने की ये पहली घटना है। इस घटना के बाद जिला पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने राजनांदगांव जिला पंचायत के सभागार में अधिकारियों, स्व सहायता समूह, एनजीओ और हितग्राहियों के साथ केंद्रीय योजनाओं के संबंध में बैठक लेकर क्रियान्वयन की चर्चा की। इस मौके पर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि जल शक्ति योजना के अंतर्गत 33 गांव में नल जल योजना के अंतर्गत पेयजल पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया है। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि कोरोना काल में प्रभावित छोटे एवं लघु उद्योग के उत्थान के लिए स्वनिधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमारे जो बिंदु थे उन बिंदुओं की समीक्षा की है। विशेष रूप से हम लोगों ने तय भी किया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुछ गाँव 32 गाँव जो पूर्ण हो गए हैं उनमें से धरातल पर जाके हम लोग चेक करेंगे। डीएम साहब भी हमारे साथ होंगे और अधिकारी भी होंगे और अन्य जो भी योजनाएं हैं उन्हें हम लोग जाके धरातल पर चेक करेंगे। और विशेष रूप से ये भी कहा कि अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं और किसी योजना में अगर कोई पैसा कहीं रुका है तो वो भी कागज हम लोग को दे जिससे हम सेंटर में जाके उस पैसे को रिलीज करा सकें और इस प्रदेश का चौमुखी विकास करा सकें। और ये नंदगांव हमारे राजनांदगांव के जो जिले के लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, उनके चेहरे पे कैसे खुशी आ सकती है, ये मिलकर हम लोग काम करें। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री वर्मा आकांक्षी जिलों में कामकाज की समीक्षा के लिए कल शाम को छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। वे राजनांदगांव जिले में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और हितग्राहियों से संवाद के बाद कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत 6 से 11 जून तक टेलीमेडिसिन सप्ताह मनाया जा रहा है। कोरबा में भी इस योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पहुंचने वाले मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों के जरिए ऑनलाइन परामर्श दिया जा रहा है। कोरबा स्थित रानी धनराज कुंवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर अमितेश कुमार सिंह ने बताया कि इस टेलीमेडिसिन सप्ताह में पहुंचने वाले मरीजों को गंभीर बीमारियों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह मिल रही है। आयुष्मान भारत के तहत 6 जून से 11 जून तक टेलीमेडिसिन का ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत पेरिफेरल में जो केसेस हैं उनको जिला अस्पताल और पीएचसी कोरबा के डॉक्टरों द्वारा उनका उपचार व निराकरण किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में एक टेलीमेडिसिन सप्ताह भी है, जिसके जरिए गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंचने वाले मरीजों का शहर में बैठे विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से बेहतर उपचार का लाभ दिया जा रहा है। कबीरधाम कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोडला, लोहारा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इंदौरी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मातृत्व स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दी जा रही सेवाओं के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि शासकीय और निजी स्त्री रोग चिकित्सकों के सेवाओं को सुचारू रखने के साथ ही हितग्राहियों को 4 बार जांच के संबंध में भी जागरूक करना है। उन्होंने सरलता से उपलब्ध सेहतमंद स्थानीय खान-पान और स्वच्छता के संबंध में नियमित परामर्श देते रहने के लिए भी निर्देशित किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुजॉय मुखर्जी ने कलेक्टर को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में जिला अस्पताल समेत कुल 22 स्वास्थ्य केंद्रों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान संचालित हो रहा है। यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा गर्भवतियों का नियमित फॉलोअप लिया जा रहा है। इस दौरान हाई रिस्क प्रेगनेंसी का चिन्हांकन करके उनके प्रसव डेट के आसपास अस्पताल में भर्ती करवाकर सुरक्षित संस्थागत प्रसव करवाया जा रहा है। इसके अलावा चिकित्सकों द्वारा चिन्हांकित गर्भवतियों का निःशुल्क सोनोग्राफी भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच दुधावा जलाशय सैलानियों के आकर्षण का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। कांकेर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित इस जलाशय में प्रदेश भर से लोग पहुंच रहे हैं। यहां नौकायन सहित कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स का सैलानी आनंद उठा रहे हैं।
अभी आ चुका हूँ यहाँ दुधावा डैम में, लेकिन पहले बार भी आया हूँ जब से ये बना है। पहले की अपेक्षा काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, डेवलप्ड हुआ है और बोटिंग की सुविधा भी है। इसके अपेक्षा पहले क्या धमतरी में इस टाइप का सुविधा था, अभी सुविधा यहाँ पर दिया गया है। अच्छा डेवलप्ड होगा, अच्छा पर्यटन का विकास होगा। इसके साथ साथ कुछ और फैसिलिटी देना चाहिए। और वहाँ पे कैफ़े वैफे भी बीच में दिया गया है, जिसमें टीवी भी अपन ले सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, घूम सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पहले आ चुके थे, लेकिन उस टाइम पे ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। अभी यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है और यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं। प्री वेडिंग शूट के लिए पहुंचे महेश नायक ने बताया कि यहाँ बहुत सुंदर नज़ारा है। उन्हें लोगों ने बताया था कि यह सबसे बेस्ट है। मैं यहाँ प्री वेडिंग शूट करने आया हूँ। ये दुधावा डैम फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं और सबसे बेस्ट लोकेशन है यहाँ। यहाँ बहुत सारा अच्छा नज़ारा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मैं भानु प्रतापपुर से एक कपल लेके आया हूँ जो कि हम लोग प्री वेडिंग शूट करना है। और यहाँ मुझे एक कोई बताया था जिससे मतलब दुधावा डैम सबसे बेस्ट लोकेशन है। महानदी पर बना हुआ दुधावा बांध सिहावा पर्वत से 21 किलोमीटर और कांकेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर इको लर्निंग सेंटर का लोकार्पण किया था। इससे यहां पर्यटकों को नई सुविधा मिलने के साथ स्थानीय लोगों के रोजगार का अवसर भी बढ़ा है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गुजरात में नवसारी के जनजातीय क्षेत्र खुदवेल में 3050 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। एनआईए ने 21 माओवादियों पर रखा 1.25 करोड़ रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है इन इनामी माओवादियों की सक्रियता। बेमेतरा पुलिस ने एक निजी अस्पताल से 5 लाख रुपए की इनामी माओवादी को पकड़ा। नाम बदलकर इलाज करा रहा था माओवादी कमांडर। और केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने राजनांदगांव में लिया केंद्रीय योजनाओं का जायजा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।